अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, खैरियत से ही होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, इस वक्त हो रहा है तकरीबन 1:30 बजे का टाइम और हम लोग जा रहे हैं हसन की वैक्सीनेशन के लिए। हसन हसन, पापा क्या कह रहे हैं? हसन कहाँ जा रहे हो? हसन भाई रुको, मैं हसन को दिखाती हूँ। कहाँ भैया है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं डॉक्टर पास जा रहा हूँ। मैं तो डॉक्टर पास जा रहे हैं हसन? डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया डॉक्टर पास नहीं गया मैं। है भाई। अच्छा, सुई लगवाने जा रहा है मेरा बेटा। लोना लोना तो नहीं करते ना? ये भी है, नहीं रोता। मेरे बेटे को लोना लोना तो आता नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है, बहुत बहादुर है। बाद में रोता है कि बोला और सुई लग गई। ओए ओए, धूप आ गई धूप। और हसन की वैक्सीनेशन के लिए हमें पिछले हफ्ते आना था, मगर हसन के बाबा जो है उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आज भी उनकी बस अचानक से ही छुट्टी हो गई थी। असल में पेट्रोल की वजह से उनको छुट्टी करनी पड़ गई थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो आज हसन की वैक्सीनेशन के लिए चल लेते हैं। आज है थर्सडे का दिन और इनके बाबा की वैसे तो फ्राइडे की ऑफ़ होती है, मगर आज ऑफ़ हो गई थी तो इसलिए इनको लग रहा था कि हो सकता है कि फ्राइडे ऑफ़ ना हो। तो फिर हम लोग आज ही हसन की वैक्सीनेशन के लिए आ गए हैं और हम लोग आए हुए हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल। अच्छा जी, अचानक से ही हमारे यहाँ पर आने का हुआ क्योंकि सुबह में तो इनके बाबा ऑफिस ही चले गए थे और फिर वो वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैं भी अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाई थी और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। अब देखें यहाँ पर कितना टाइम लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो टाइम लगता ही है और डॉक्टर के पास यहाँ पर रश भी काफ़ी होता है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हसन कितने सुकून से बैठे हुए थे। और इसके बाद तो यहाँ पर पीछे एक बच्चा रो रहा था तो हसन बाकायदा उसे टच कर रहे थे, उसे छेड़ रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर डॉक्टर के रूम में भी एक चेंजिंग हुई थी। वैसे तो जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो ये पूरा ही कवर्ड था, मतलब ये जो बोर्ड लगा हुआ ये पूरा ही बोर्ड था, मगर अब यहाँ से इन्होंने यहाँ से ग्लास लगा दिया था कि सामने बेड नज़र आ रहा था। तो हसन की जो वैक्सीनेशन वगैरह हो रही थी वो मुझे आराम से दिख रही थी, तो पहले मैं खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर जो हसन के डॉक्टर हैं वो हसन की मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद वो हसन की वैक्सीनेशन करेंगे। कभी ज़्यादा रोता तो नहीं। सही है, कैश भी क्लियर है, तो एंटीबायोटिक की तो जरूरत नहीं है। दवा लेते हैं, काफ़ी दवाई लेते हैं तो वो कर लेते हैं, कुछ ऐसे आयरन मल्टीवाइटमिन चल रहे हैं और फिर छुड़ा कर और खाने पर लाएंगे। ड्रॉप्स बनाने बाइक लेना अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हसन की वैक्सीनेशन वगैरह हो गई है
और हसन को ड्रॉप्स भी पिला दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि अंदर की तरफ भी एक फार्मेसी बन गई है, पहले ये नहीं थी, बाहर ही की तरफ थी। और तकरीबन इस टाइम हो रहा था 3 से 3:30 बजे का टाइम, और बस अब हम लोग घर ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह कर दूँगी। हसन कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। हसन जानी, मेरी बेटी की छुई लगा दी डॉक्टर ने, मेरी बेटी पे जुल्म कर दिया। हसन छुई कहाँ लगाई थी डॉक्टर ने? मम्मा को बता दो कहाँ लगाई थी। दर्द तो नहीं हुआ मेरी बेटे को? मेरा बेटा तो रोना रोना भी नहीं करता है ना भाई। ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया, क्या हो गया? बहादुर बेटा है ना। अच्छा जी, घर से बाहर निकलो तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है, और काफ़ी मामलात भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर के काम भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस यहाँ पर भी हमें तकरीबन 2 घंटे लग चुके हैं, और बस अब हम लोग घर जा रहे हैं। हसन के बाबा को भी भूख लग रही है। और कल मेरी अम्मी और सिस्टर आई हुई थी, तो उनके साथ कहाँ टाइम गुजरा पता ही नहीं चला। और रूहान की मम्मा भी आई हुई थी, और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, जिसकी अब माशाल्लाह से शादी होने वाली है। तो बस अब यही दिन है कि वो मतलब कि घूम फिर रही है सब जगह, क्योंकि बाद में तो इतना मौका नहीं मिलता। और यहाँ पर हसन के जो दादा हैं वो हसन को खाना खिला रहे थे। घर पे आके मैंने हसन के बाबा को बिरयानी गरम करके दे दी थी। तो बिरयानी रखी हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि चलो मुझे वही दे दो। और अब्बू ने भी खाना खा लिया था, और अम्मी भी खाना खा रही थी, और यहाँ पर मैं भी खाना खा रही हूँ। और यहाँ पर मुझे तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मैंने भी घर पे आके हसन को दवाई वगैरह पिलाई। उसके बाद मैंने हसन की बर्फ़ से सिकाई वगैरह की, और उसके बाद मैंने शावर लिया। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर खाना खा रही थी। और आज थोड़ी गर्मी ही थी, बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था, और बाहर से आए थे तो काफ़ी गर्मी ही लग रही थी। और यहाँ पर हसन जो हैं वो मेरे दुपट्टे से खेल रहे हैं। इनको पता नहीं आजकल ये नया शौक़ हुआ है। और आज जो हमारा दोपहर का खाना है वो भी काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन असर ही हो गई थी, और फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़कर ही खाना खाया है। और यहाँ पर अब मैं कोशिश कर रही थी कि हसन थोड़ी देर सो जाएं, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और हसन माशाल्लाह से सो गए थे। वैसे भी इनकी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, और इनको बुखार भी हो रहा था। तो ये है कि वैक्सीनेशन का असर हो रहा है, तो ये तो होता ही है। और हसन के सोते ही मैं यहाँ पर शलजम लेकर बैठ गई थी काटने के लिए, क्योंकि आज हम लोग शलजम पालक गोश्त बना रहे हैं। तो गोश्त मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया था। अच्छा जी, मैंने हसन के पापा को बोला है कि मुझे एक ट्राइपॉड ला दें, क्योंकि मुझे मोबाइल पकड़ के बाकायदा वीडियो बनानी होती, तो मैं कुछ भी एक्टिविटी करते हुए वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ तो दूसरे हाथ से वीडियो बनाती हूँ। तो ये सीन होता है मेरे साथ। और मैं शलजम काट ही रही थी कि अचानक से हसन के पापा ने मुझे कहा कि पहले चाय बना दो, उसके बाद कुछ करना। तो फिर मैं उसे वहीं छोड़कर चाय बनाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर देखिए, हसन ने उठते ही वही काम बढ़ाना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैंने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया था, और तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था, और मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और यहाँ पर बस मैं हसन के दादा को देकर अपने काम निपटाने के लिए जाऊँगी, खाना बनाने के लिए जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त थोड़ा गल गया था, तो बस अब मैं यहाँ पर इसका पानी खुशक करके और इसकी भुनाई करके फिर इसमें मैं पालक वगैरह और शलजम डाल दूँगी। और हसन की दादी जो है उन्होंने पालक कट कर दिया था, और यहाँ पर मैं उसे वॉश कर रही थी, और दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर वॉश करके रख रही थी। सब्ज़ी बनी हुई हो तो खाना बहुत आराम से बन जाता है।
और सारी जो मेहनत होती है वो सब्ज़ी में ही होती है। और हसन की जो दादी हैं वो सब्ज़ी बना देती हैं, मगर यहाँ पर शलजम होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी मुश्किल से कटती है, तो वो ज़ाहिर उनसे नहीं कट पाती, तो फिर वो मैं ख़ुद ही काट लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए तकरीबन गोश्त भुनी गया है, और बस अब मैं इसकी जल्दी जल्दी से बुनाई करके और इसमें शलजम और पालक डाल दूँगी। अच्छा जी, हमारे घर में जो है वो ऑयल और मिर्चें कम ही खाते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो शलजम को बॉईल करके पहले उसका पानी फेंक देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। हम लोग इसको डायरेक्ट ही डालते हैं और बहुत अच्छा बनता है। तो सबके घर का अपना अपना तरीका होता है। और बस यहाँ पर मैं इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। वैसे भी पालक और शलजम पानी रिड्यूस ही करेंगे, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। और बस अब मैं यहाँ पर इसे कवर करके रख दूँगी, तो ये फिर खुद ही हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा। और आज मुझे आटा भी गूँधना था, क्योंकि एक दिन बीच करके मैं आटा गूँधती हूँ, और आज इत्तेफाक है कि आटा भी गूँधा हुआ नहीं था। और तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि चलो आज रोटी बाहर से मंगा लेते हैं, क्योंकि आटा गूँधने में और रोटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वैसे ही काफ़ी काम फैले हुए थे और देर भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर हसन के बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं रोटी ले आऊँगा। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी यखनी। तो यखनी में मैंने सिंपल हल्दी, नमक, लहसुन और प्याज ऐड करी है, और थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें अदरक भी डालूँगी। पहले तो मैं इसमें ज़ीरा और लौंगी वगैरह भी डालती थी, मगर खाला अब ऐसे ही बनवाती हैं, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हसन अपने दादा के साथ खेल रहे थे, और मुझे देख के जो है वो मेरे पीछे लग रहे थे। और यहाँ पर मैं आई थी सालन चेक करने के लिए, मगर सालन में भी थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और जी बस थोड़ी देर बाद सालन तैयार हो गया था, और हसन के जो बाबा हैं वो रोटी भी लेकर आ गए थे। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त हो रहा है तकरीबन 9 बजे का टाइम, और आज मैं हसन के बाबा के साथ ही खाना खा रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर रात का खाना भी हसन की दादी के साथ ही खाती हूँ, क्योंकि हसन के जो बाबा हैं वो लेट आते हैं, तकरीबन 10 बज जाते हैं उन्हें। तो वो ख़ुद भी कहते हैं कि तुम खाना खा लिया करो, और अब्बू जो हैं वो भी तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है। तो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि मैं हसन की दादी के साथ ही खाना खाती हूँ। और खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय बनती है, तो यहाँ पर मैं वो चाय ही बना रही हूँ। और हमारे घर में भी सब लोग चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, सिवाय मेरे। मैं सिर्फ़ सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पीती हूँ चाय, उसके बाद मैं चाय नहीं पीती। अच्छा जी, इसके साथ छोटे मोटे काम भी चलते रहते हैं, जैसे कि बर्तन धोना वगैरह, ये सब भी साथ साथ चलता ही रहता है। और कामों का तो ऐसा है कि सोते टाइम तक काम ख़त्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ करना होता ही है। और यहाँ पर बस मैं हसन के बाबा को चाय दे रही थी, और अब हसन को भी मैं दवाई वगैरह पिलाऊंगी और इन्हें कुछ खिला के बस सुलाऊंगी, क्योंकि इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती हुई लग रही है बुखार की वजह से, और काफ़ी इस वक्त यहाँ पर चिड़चिड़े हो रहे थे। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल कोशिश करी कि जो सिंपल रूटीन हमारे घर की होती है मैं आप लोगों को वो ही दिखाऊं, क्योंकि जैसा मतलब कि घर में हो रहा होता है मैंने आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही दिखाया है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।